नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। हर कोई चाहता है ये जानना कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। तो हमारे हस्तरेखा विज्ञान या फिर सामुद्रिक शास्त्र जिसको हम कहते हैं, जो कि सारी दुनिया में ही इसको देखा और समझा जाता है। वैसे तो हस्तरेखा का अध्ययन से किसी व्यक्ति के चरित्र, उनके भविष्य का आकलन करना बहुत आसान है। और चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। हस्तरेखा शास्त्र, जिसमें महिलाओं के लिए दायां हाथ जन्म के फल का द्योतक होता है और बायां हाथ कर्मों का। पुरुषों के लिए बायां हाथ जन्म का और दायां हाथ कर्म का होता है, यानी उल्टा। वैसे तो आप प्रमुखता से उपयोग किए जाने वाले हाथ को पिछले जीवन के लिए चुन सकते हैं। और अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो महिला हैं वो बायां हाथ और जो पुरुष हैं वो दाहिना हाथ देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि हथेली में 4 मुख्य रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं में दरारें हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। पहला हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा। हृदय रेखा की बात करते हैं तो प्रचलित परंपराओं के अनुसार कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी उंगली से निकलकर तर्जनी उंगली की ओर अथवा विपरीत क्रम से आप देख सकते हैं। ये रेखा हृदय रेखा स्वास्थ्य का प्रतीक है, द्योतक है। और तर्जनी के नीचे से जो हृदय रेखा शुरू होता है, जीवन में प्रेम संतुष्टि देता है। बहुत सारे लोगों के मध्यमा के नीचे से शुरू होता है हृदय रेखा, प्रेम के मामलों में थोड़े स्वार्थी होते हैं। अगर बीच में से शुरू हो हृदय रेखा तो आसानी से प्रेम में पड़ जाते हैं और कभी कभी फंस भी जाते हैं। अगर सीधी और छोटी हो हृदय रेखा तब प्रेम में कम रुचि होती है। लेकिन जीवन रेखा को अगर छूती है तो आसानी से दिल टूट जाता है ऐसे लोगों का। लंबी और वक्र अगर हृदय रेखा है तो अपनी भावनाओं और प्रेम का खुला प्रदर्शन करने वाले होते हैं। तो ये तो थी हृदय रेखा की बारीकियां। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीधी और मस्तिष्क रेखा के समानांतर अगर दोनों ही रेखा चले, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो भावनाओं पर कठोर नियंत्रण होता है। और अगर तीनों ही रेखा एक लाइन से चले, आपका हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, तो प्रेमी गंभीर संबंधों का अभाव इस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन रेखा पर अगर गोल चिन्ह हो तो दुख एवं विषाद देता है जीवन में। और अगर टेढ़े मेढ़े रेखा हो हृदय रेखा तो फिर जीवन में थोड़ा सा लगता है जैसे प्रेम कहीं खो गया है, मिलता ही नहीं है। अगर टूटी हुई रेखा हो हृदय रेखा तो भावनात्मक रूप से परेशान हो जाते हैं, जीवन में आघात मिलता है। और छोटी छोटी रेखाओं द्वारा हृदय रेखा को काटा जाना भावनात्मक आघात के ही बारे में बताता है। तो ये तो थी हृदय रेखा के बारे में। अब जानते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा क्या होता है? देखिए, मस्तिष्क रेखा एक सीधी रेखा व्यावहारिकता और सधे हुए दृष्टिकोण को दर्शाती है। छोटी रेखा मानसिक उपलब्धियों का जो दैहिक उपलब्धियों पर प्राथमिकता ये दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मस्तिष्क रेखा होता है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो आपकी लाइफ लाइन है वहाँ से जोड़कर चंद्रमा की तरफ आता है, उसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। अगर ये मस्तिष्क रेखा एकदम से ढलवां है, यानी कि आपके जो लाइफ लाइन है वहाँ से निकलकर एकदम से नीचे की ओर झुक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। और अगर जीवन रेखा से अलग होती है, एकदम से अलग, जीवन रेखा से कोई लेना देना नहीं है, तब क्या होता है? तब ये व्यक्ति साहसी होते हैं, जीवन उत्साह से भरपूर होता है इनका और अपने दम पे ये सब कुछ पा लेते हैं। और अगर लहराती भी रेखा हो, यानी सही ढंग से ना हो, टेढ़े मेढ़े हों, तब क्या होता है? तब ये मस्तिष्क रेखा जब लहराती भी हो तो इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, हर एक चीज भूलते रहते हैं। लेकिन अगर यही मस्तिष्क रेखा लंबी हो, गहरी हो, यानी एकदम से गाढ़ा हो, तो फिर स्पष्ट विचार वाले होते हैं
केंद्रित होते हैं, जो अपने वचन के पक्के होते हैं। लेकिन अगर यही मस्तिष्क रेखा सीधी यानी पैरेलल लाइन में आ जाए, लेकिन आपके लाइफ लाइन से टच करते हुए, तो इसका मतलब है कि आप यथार्थवादी हैं और मस्तिष्क रेखा में काट छीट हो या फिर गोल चिन्ह हो या फिर इसमें जरा भी क्रॉस वगैरह बार बार हो रहे हों, तब भावनात्मक संकट है, बार बार आपके दिल को चोट लगेगा, बार बार आपका दिल टूटेगा। और अगर मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो तब आप खुद ही अपने विचारों पर नहीं टिकेंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी ये कभी वो जैसी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा पर बहुत सारे काट कूट के चिन्ह हो तो आप बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके लाइफ लाइन की, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं। और ये रेखा निकलता है अंगूठे के निकट से शुरू होती है और धनुषाकार होकर एकदम कलाई तक चली जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, डील डॉल, जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन, इनकी लंबाई आयु से भी संबंध रखता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर अंगूठे के निकट से ये रेखा एकदम से निकल रही है तो इसका मतलब है आप बहुत काम करेंगे अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। और अगर वक्र है तो इसका मतलब है आप अंदर से एकदम से एनर्जी से भरपूर है। और अगर लंबी गहरी है तो उत्साह से भरपूर रहेंगे आप, बहुत उत्साही। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हर्ट लाइन जो आपका जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, ये छोटी है, पतली है, तो दूसरे के बहकावे में आने वाले होते हैं, अपना निर्णय खुद से नहीं ले पाते, जो लोग बोलते हैं वो फटाफट सुन लेंगे। अगर एकदम से आधा चांद की तरह हो जाए, अर्धवृत्ताकार, तब शक्ति और उत्साह का प्रतीक होता है। सीधी एवं हथेली के किनारे से निकलकर एकदम से लगेगा जैसे आपकी दूसरी हथेली के छोर तक जा रहा है, तो ऐसे लोग किसी भी संबंध में पड़ने के पहले 2 बार सोचते हैं, बहुत संभल के रहते हैं। लेकिन आपका जो लाइफ लाइन है उसमें 1 नहीं 2 3 रेखाएं हैं, तब आपके अंदर उत्साह के और भी ज़्यादा चांस है, यानी कि जीवन शक्ति आपके पास ज़्यादा है। और अगर इसी लाइफ लाइन जो आपका जीवन रेखा है इसमें गोल गोल चिन्ह हो जाएं, तब इसका मतलब है चोट चपेट लगना, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ऑपरेशन होना, इसकी निशानी होती है। अगर टूटा हुआ आपका लाइफ लाइन है तब इसका मतलब होता है जीवन शैली में परिवर्तन होना। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके भाग्य रेखा, संतान की रेखा, विवाह रेखा के बारे में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।